अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डू वाइल लूप से पहले हमने वाइल लूप पढ़ा था। जो वाइल लूप था बेसिकली वो प्री टेस्ट लूप की एक टाइप थी। प्री टेस्ट लूप मीन कि उसमें पहले हमारी कंडीशन वैल्यूएट होती थी। कंडीशन वैल्यूएट होने के बाद अगर कंडीशन सही होती थी तो फिर वाइल के बाद जो स्टेटमेंट होती थी या सेट ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होती थी वो एग्जीक्यूट होती थी। इट्स मीन कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन जो है वो डिपेंड करती थी कंडीशन के ट्रू होने पे कि कंडीशन अगर ट्रू होती तो फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट चलती थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डू वाइल लूप। ये पोस्ट टेस्ट लूप की एक टाइप है। पोस्ट टेस्ट लूप क्या होता है? इसमें पहले हमारी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो हम वाइल के बाद डिफाइन करते हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। आपकी कंडीशन जो आपने अप्लाई की डू वाइल के बाद वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है। अगर ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो आपकी स्टेटमेंट एक मरतबा लाजमी एग्जीक्यूट होंगी। इट्स मीन कि पहले हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, उसके बाद कंडीशन वैल्यूएट होती है। अगर कंडीशन जो है वैल्यूएट होने के बाद अगर वो सही है तो फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक कंडीशन हमारी सही रहती है, जब तक हमारी कंडीशन जो है ट्रू होती है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है इट्स मीन की जो सेट ऑफ स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती हैं। डू वाइल लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टेटमेंट जो है एक मरतबा लाजमी आइटरेट करवानी है, रिपीट करवानी है, तो तब हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। इसके बाद इसकी वर्किंग को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की स्टेटमेंट जो आपने लूप की बॉडी के अंदर डिफाइन की हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। देन फिर कंडीशन वैल्यूएट होगी। अगर कंडीशन जो है वो वैल्यूएट होने के बाद ट्रू आती है तो कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो एंटर होता है लूप की बॉडी के अंदर जहाँ पे आपने स्टेटमेंट का ब्लॉक डिफाइन किया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के ट्रू होने पे। और ये वाला जो प्रोसेस है मतलब स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन जो है एज लॉन्ग एज तब तक जारी रहती हैं जब तक कंडीशन हमारी क्या रहती है, ट्रू रहती है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल होती है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट का ब्लॉक है उसकी एग्जीक्यूशन होना बंद हो जाती है, मतलब स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन जो है वो स्किप हो जाती है। लूप जो है एक मरतबा लाजमी एग्जीक्यूट होगा इवन जो कंडीशन जो आपने डिफाइन की है वो फॉल्स है या गलत है। इसके बाद फ्लो चार्ट की तरफ आ जाते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल लूप की बॉडी होती है। लूप की बॉडी मीन के लूप के अंदर जो स्टेटमेंट हमने डिफाइन करनी है वो एग्जीक्यूट होंगी। क्यों? फर्स्ट पे आपकी लूप की बॉडी आती है, फिर उसके बाद कंडीशन वैल्यूएट होगी। कंडीशन वैल्यूएट होने के बाद उसके आंसर या तो वो गलत होगी या क्या होगी, सही होगी। अगर सही होगी तो फिर आप लोगों का कंट्रोल जो है लूप की बॉडी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। लूप की बॉडी के अंदर शिफ्ट होने का मतलब कि इसमें जो आपने स्टेटमेंट डिफाइन की है वो एग्जीक्यूट होंगी। ये तब तक एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक हमारी कंडीशन जो है वो सही रहती है। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो लूप की बॉडी से आपका कंट्रोल नेक्स्ट लूप के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उस पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमने एक प्रोग्राम किया था जो कि वाइल लूप के अंदर 1 से लेकर 5 तक हमने काउंटिंग पॉइंट करवाई थी असेंडिंग ऑर्डर में। अब वही वाला प्रोग्राम हम डू वाइल से करते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि डू वाइल और वाइल लूप में बेसिकली डिफरेंस है क्या। अब ये जो है ये इसकी हेडर फाइल यूज़ की हुई है। अब इसके बाद मेन फंक्शन पे आते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया आई के नाम से
और उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, मतलब आई को 1 वैल्यू दे दी। उसके बाद डू के बाद क्या आती होती है स्टेटमेंट में हमने जस्ट आई की वैल्यू पॉइंट करवाई है। इट्स मीन कि आई की वैल्यू पॉइंट हो जाएगी। आई की वैल्यू पॉइंट होने के बाद आई की वैल्यू में 1 का क्या होगा, इजाफा होगा, मतलब 1 टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद फिर यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 5, फिर कंडीशन वैल्यूएट होगी कि आई की वैल्यू जो है पहले तो 1 थी तो 1 पॉइंट होगी, उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट हुई थी जो कि 2 हुई थी, उसके बाद कंडीशन वैल्यूएट होगी 2 लेस देन इक्वल टू 5। इट्स मीन कि आपकी कंडीशन जो है वो सही है, तो आपका कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी के अंदर शिफ्ट होगा, आई की वैल्यू फिर पॉइंट हो जाएगी जो कि 2 आएगी। उसके बाद फिर वैल्यू अपडेट होगी, अपडेट का मतलब यहाँ पे प्लस होगी, 1 टाइम वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे 1 टाइम वैल्यू इंक्रीज होगी तो वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, 3 जो है लेस देन 5 है। इट्स मीन कि आपकी स्टेटमेंट फिर चलेगी। जैसे ही फिर 4 होगी फिर स्टेटमेंट चलेगी, 5 होगी फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होती है यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब कि यहाँ पे लूप के अंदर जो आपने स्टेटमेंट डिफाइन की है उसकी एग्जीक्यूशन होना बंद हो जाती है। अब देखते हैं ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है, हम जो रिज़ल्ट इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिज़ल्ट हमारा आता भी है या नहीं। जस्ट इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद डेव आप लोगों का एक IDE है, तो वहाँ पे इसको कंपाइल करके देखते हैं कि ये 1 से लेके 5 तक हमारी जो है काउंटिंग जो हम पॉइंट करवाना चाहते हैं वो पॉइंट होती है या नहीं होती। सबसे पहले इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको रन किया। रन करने के बाद ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए हमने अपनी काउंटिंग पॉइंट करवाई 1 से लेके 5 तक। इट्स मीन कि आपकी आउटपुट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो आपका प्रोग्राम क्या है, सही है। नेक्स्ट आते हैं इसके फीचर में हम ये देखेंगे कि जो हमने वाइल लूप और डू वाइल पढ़ा, इसके अंदर मेन डिफरेंस जो है वो क्या है। अब सबसे पहले तो कंडीशन जो है, अब कंडीशन वाइल लूप के अंदर कंडीशन पहले इवैल्यूएट होती थी और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होती थी। ऑन द अदर हैंड डू वाइल लूप में क्या होता था कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो पहले एग्जीक्यूट होती थी 1 टाइम और उसके बाद क्या होती थी, कंडीशन इवैल्यूएट होती थी। इसके बाद वाइल लूप में क्या है कि कंडीशन पहले आती थी और बाद में क्या आती थी, स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन जब फॉल्स हो जाती थी तो वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी थी वो एग्जीक्यूट नहीं होती थी। ऑन द अदर हैंड डू वाइल लूप की बात की जाए तो इसमें जो स्टेटमेंट लिखी है वो एटलीस्ट 1 टाइम लाजमी एग्जीक्यूट होंगी, आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद अगर वाइल लूप की बात की जाए तो कंडीशन के बाद वाइल के बाद कंडीशन आती है। कंडीशन के बाद वहाँ पे हमारे पास टर्मिनेटर या सेमीकोलन जो है वो यूज़ नहीं होता। अगर डू वाइल लूप की बात की जाए यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन यूज़ होते हैं। जैसे कि हम इधर देख रहे हैं जो हमने प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे वाइल के बाद कंडीशन के बाद यहाँ पे सेमीकोलन या टर्मिनेटर यहाँ पे लगा हुआ है। अगर वाइल लूप की बात की जाए वहाँ पे कंडीशन के बाद टर्मिनेटर यहाँ पे या सेमीकोलन यहाँ पे नहीं आता। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।